नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् निर्मोऽसुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ 7 तत्वों की सिद्धि की बात की थी कल कि कैसे ज्ञानी का और अज्ञानी का अपने जिस भाव रूप से परिणमित होता है वह अपने उस भाव का कर्ता होता है। अगर उस भाव को न करे, उस रूप परिणमन ना हो तो आश्रव बंध भी सिद्ध नहीं हो, संवर निर्जरा मोक्ष भी सिद्ध नहीं होंगे। अतिरिक्त गाथा चली थी इसमें कल, पेज नंबर 324। जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर शुद्धोपयोगात्मक अपने आत्मा को जानता है, माने शुद्धोपयोगमयी अपने आत्मा को जानता है, परमार्थ को जानने वाले उसको निस्संग साधु कहते हैं। देखिए नीचे गाथा क्रमांक, अतिरिक्त गाथा क्रमांक 9 और वैसे 132 नंबर लिखा है इस पर। जो मोहम तुम इत्ता नाण सहावादियम मुणदियादम तम जिद मोहम साहु परमठ वियाणया विनती। जो मोह को छोड़कर, पहले क्या कहा था, जो परिग्रह को छोड़कर, अब कहते हैं जो मोह को छोड़कर अपने आप को ज्ञान स्वभाव में अनुभवता है। परमार्थ को जानने वाले उसको जितमोह साधु ऐसा कहते हैं। जो श्रेष्ठ साधु समस्त चेतन अचेतन शुभ अशुभ परद्रव्यों में मोह से मुक्त होकर आत्मा के शुभ अशुभ मन वचन काय व्यापार रूप तीनों योगों से रहित होकर अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप से परिणमित भेद ज्ञान से आत्मा को मानते हैं, जानते हैं। किसको? कर्म पने को प्राप्त आत्मा को मानता है और जानता है। क्या विशेषता वाले आत्मा को मानता और जानता है? निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से अधिक परिपूर्ण आत्मा को मानता जानता है। उस साधु को जितमोही या निर्मोही जानते हैं। कौन है ऐसा जानते हैं? परमार्थ के जानकार तीर्थंकर परमदेव आदि। इस प्रकार जैसे पहले कहा था, परिग्रह को छोड़कर जो शुद्धोपयोग स्वरूप अपने आत्मा को जानता है। अब यहाँ कहते हैं जो मोह को छोड़कर ज्ञान स्वभाव में आत्मा को जानता है, मानता है। इसी प्रकार अब मोह को बदलकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय, ये सब माने जो पुद्गल संबंधी परिणाम हैं, इन सब से भिन्न अपने स्वरूप का जो संचेतन करता है उसको साधु नाम कहा है। उसी प्रकार से निर्मल परम चैतन्य ज्योति रूप परिणति से भिन्न असंख्यात लोक प्रमाण मात्र विभाव परिणामों की भी व्याख्या करना चाहिए। माने परद्रव्य तो ले लिया और असंख्यात प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण, इतने प्रकार के जो विभाव हैं उनसे भी भेद ज्ञान की बात लेना। जो धम्मम तुम इत्ता जान दि ओगमपगम शुद्धम तम धम्म संग मुक्खम परमठ वियाणया विनती। ये उसी तरह की गाथाएं हैं जो 31, 32, 33 आदि में चली थी कि जित मोह जिन छीन मोह जिन आदि।
कि जो धर्म से अपने को भिन्न जानकर, मोह से अपने को भिन्न जानकर, जो व्यवहार धर्म को छोड़कर उपयोगात्मक शुद्ध भाव में आत्मा को जानता है, परमार्थ को जानने वाले उसको धर्म के परिग्रह से रहित ऐसा कहते हैं। माने उसको धर्म का परिग्रह नहीं है। धर्म का परिग्रह क्या है? देखो, जैसे ये जीव को किसका परिग्रह है? कुटुंब का परिग्रह है। उस परिग्रह का नाम क्या है? परिग्रह माने ये मेरा है, ऐसा जो भाव है, इसी का नाम परिग्रह है। और ज्ञानी को उससे भेद ज्ञान होने से तो उसको परद्रव्य का परिग्रह नहीं है, धर्म का भी परिग्रह नहीं है। धर्म मतलब शुभ भाव, पुण्य भाव को धर्म कहते हैं व्यवहार से। जो परम योगिंद्र स्वसंवेदन ज्ञान में स्थित होकर शुभोपयोग परिणाम रूप धर्म को अथवा पुण्य रूप परिग्रह को त्याग कर निज शुद्धात्मा रूप परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले अभेद ज्ञान से जानता है, अनुभव करता है। किसको? कर्म पने को प्राप्त आत्मा को। कैसे आत्मा को? विशुद्ध दर्शन ज्ञानोपयोग परिणत आत्मा को। और कैसे आत्मा को? शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित शुद्धात्मा को। उस श्रेष्ठ तपोधन को निर्विकार स्वकीय शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप निश्चय धर्म से भिन्न भोग आकांक्षा स्वरूप निदान बंध आदि पुण्य परिग्रह रूप व्यवहार धर्म से रहित जानते हैं। देखो, यहाँ धर्म से भेद ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब क्या है कि जिसको वो कहते हैं ना धर्म करत संसार सुख, उस धर्म की बात है। यानी पुण्य रूप जो भाव है उसका भी परिग्रह उनको नहीं है, क्योंकि उसको भी विकार जानते हैं। ये निर्जराधिकार की तो ख्याल नहीं, लेकिन शुरू में ही तो आई ना इसमें जीवा। हाँ, तो ये हाँ ऐसी कई सारी गाथाएं हैं कि वो धर्म का परिग्रह नहीं, क्योंकि वो इसको नहीं चाहता, शब्द का परिग्रह नहीं। कुछ विशेष कहते हैं नीचे। कथनचित परिणामीपना सिद्ध होने से जीव शुद्धोपयोग रूप से परिणमित होता है, पश्चात मोक्ष को साधता है। अगर जीव किसी अपेक्षा भी परिणामी नहीं होता तो वो शुद्धोपयोग रूप भी परिणमित नहीं होता, तो फिर सिद्ध दशा को भी प्राप्त नहीं करता। परिणामी पने के अभाव में बद्ध ही रहते, माने वो संसारी रहता, उनमें शुद्धोपयोग रूप भिन्न परिणाम स्वरूप घटित नहीं होता, इसलिए उनके मोक्ष का अभाव है, ऐसा सिद्ध होता। इस प्रकार शुद्धोपयोग रूप ज्ञान में परिणाम गुण की व्याख्या की मुख्यतः से 3 गाथाएं पूरी हुई। तो कौन से परिणाम की मुख्यता से? ज्ञानमय परिणाम। कैसा ज्ञानमय परिणाम? शुद्ध उपयोग रूप जो ज्ञान परिणाम है, यानी परिणमन वाला। अब देखो गाथा 126, 120 से 121 से 125 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 5 गाथाएं अपनी चली। अब 126 नंबर गाथा। अब यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी अपने ज्ञानमय भाव का और अज्ञानी अपने अज्ञानमय भाव का करता है, लेकिन पर का कर्ता कोई नहीं है। ये कर्ता कर्म अधिकार की बात है। यही बात चल रही है ना कि प्रत्येक पदार्थ अपने जिस भाव रूप से परिणमित होता है वो भाव उसका कर्म है, और जो उस भाव रूप से परिणमित हुआ वह उसका कर्ता है। तो ज्ञानी करता है कि नहीं है कर्ता? कथनचित है। कैसे? कि अपने जैसे भाव होते हैं उसका करता है। कैसे भाव होते हैं ज्ञानी के? ज्ञान में। और अज्ञानी अपने जैसे भाव होते हैं उनका करता है। जम कुण दिभाव मादा कत्ता सोहोदितस् कम्मस् नाणिस सणाण मऊ अण्णाण मऊ अनाणिस। जिस भाव को आत्मा करे
वो ज्ञानमय है ज्ञानी का अज्ञानमय अज्ञानी का। मैंने घर पे मैंने मम्मी ने हाथ से भिगोना उतार लिया गरम गरम, हाथ से ही रोटी सेक लेती है, लेकिन बच्चा अगर उसकी नकल करके करे तो जल जाएगा। कि क्यों? कि मम्मी ज्ञानी है, एक्सपर्ट है उस चीज़ की। जैसे वैद्य विष को खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। समझ में है? उसके पास ऐसी कोई कला है, ऐसी कोई विद्या है, ऐसे ज्ञानी के पास ज्ञान कला है। इसलिए चाहे वो कोई भाव करे, कोई भाव क्यों करे? कि जो उसके योग्य है उसकी भूमिका में वही करे। समझ में है ना? हम ये कहते हैं ज्ञानी कोई भी भाव करे, उसका सारा भाव ज्ञानमयी है, कि कोई भी भाव उसको हो ही नहीं सकता। निरर्गल भाव कैसे हो जाएगा? जिस भूमिका में जो भाव संभव ही नहीं है वो कैसे हो जाएगा? अब हम क्या करते हैं कि हम हैं तो अज्ञानी और हमने अपने को सिद्ध कर दिया कि हम तो हैं ज्ञानी। अब हम जो भी भाव करें वो सब ज्ञानमय है, तुम नहीं समझोगे, हम तो ज्ञानी है। तो हमारे वजह भरत जी घर में ही वैरागी, अब वो 96,000 शादियाँ करें तो भी ज्ञानी। समझ में आया? तो भैया ऐसा नहीं है। आप एक बात समझना भरत चक्रवर्ती की भी, शादी भले 96,000 करे लेकिन बिना शादी के एक भी नहीं। समझ में? किसी को ऐसे भगा लाए, ऐसा नहीं। अब देखो सलाका पुरुषों की भी आपने कहानी सुनी, सब सुना, लेकिन विवाह किया, बिना विवाह के एक नहीं रखी। समझ में आया ना? अब वो भी उनका नियोग था उस प्रकार का, सो हुआ, लेकिन वो उदाहरण अपने विषय कसाय के पोषण के लिए नहीं है ना? तो जिस भाव को आत्मा करे, किस भाव को करे आत्मा? अपने जिस भी भाव को करे, कर्ता बने उस कर्म का, यानी उस भाव का वो करता है। वो ज्ञानमय है ज्ञानी का, क्योंकि ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है, इसलिए उसके वो भाव वो अपने ज्ञान भाव का करता है। और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव हैं, इसलिए वो उन भाव का करता है। आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव रूप कर्म का वह कर्ता होता है। ज्ञानी को तो वह भाव ज्ञानमय है और अज्ञानी को अज्ञानमय है। माने जो उसका कर्म है, ज्ञानी का कर्म ज्ञानमय भाव और अज्ञानी का कर्म अज्ञानमय भाव। इस प्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है, तथापि अपने जिस भाव को करता है उस भाव का ही, कर्मत्व को प्राप्त हुए भाव का ही कर्ता होता है। जो भाव हुआ ही नहीं उसका कर्ता कहाँ से होगा? जो हुआ अपने आप स्वभाव से परिणामी है, लेकिन फिर भी कि जो परिणाम हुआ उस परिणाम का ही वो करता है। वह भाव ज्ञानी को ज्ञानमय ही है। अब क्यों है उसको वो भाव ज्ञानमय? क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक से सर्व परद्रव्य भावों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। समझ में है? इसलिए उसका वह भाव ज्ञानमय है, क्योंकि उसे स्वपर भेद विज्ञान हुआ। तो परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की ख्याति, ख्याति माने अनुभूति, प्रसिद्धि उसको हुई है। और वह भाव अज्ञानी को तो अज्ञानमय ही है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंतस्थ हो गई है। देखो, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी कर्ता तो अपने भाव का है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि ये मेरा भाव है और ये मेरा भाव नहीं है। ऐसा उसको भेद विज्ञान है ना स्वपर का, ठीक है? इसलिए उसका ये जो ज्ञान है, ये जो भाव है, ये ज्ञानमय भाव है और इसका वो करता है। अज्ञानी भी परद्रव्य का करता नहीं है, लेकिन उसको परद्रव्य में और स्वद्रव्य में भेद विज्ञान का अभाव होने से
वो पर को मिलाकर ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, तो उसका ये भाव अज्ञानमय भाव है। माने उसकी ऐसी मान्यता, उसका ऐसा ज्ञान, उसकी ऐसी स्थिरता, ये मिथ्या है। तो वो अपनी इस मिथ्या भाव का करता है। पर द्रव्य का कर्ता तो दोनों में से कोई भी नहीं है। ज्ञानी को तो स्वपर का भेद विज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है। माने जो उसका भाव हुआ उसे उसकी सही सम्यक जानकारी है कि ये मेरा भाव है। अज्ञानी को नहीं है। वो अपने भाव को पर में और पर के भाव को अपने में मिलाकर, देखो स्वरूप विपरीतता है उसको, कारण विपरीतता है और भेदा भेद विपरीतता है। तो ऐसा विपरीत उसका ज्ञान है, इसलिए उसका नाम अज्ञान है। तो कर तो अपने ही भाव को रहा है, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। इसलिए ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी हैं। यहाँ ज्ञान का मतलब स्वपर के भेद विज्ञान वाला ये ज्ञान, और जिसको स्वपर का ज्ञान नहीं है वो अज्ञान। ज्ञानी को तो स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है, और अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके पर का नहीं, अपने उस अज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है। आत्मख्याति टीका। उसके बाद जीव जिस प्रकार से ज्ञानमय तथा अज्ञानमय दोनों भावों का कर्ता होता है, उस प्रकार से कथन करते हैं। जिस भाव या परिणाम को आत्मा करता है वह उस ही भाव का कर्ता होता है। वे भाव अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय लक्षण वाले कार्य समय सार के उत्पादक पने से निर्विकल्प समाधि परिणाम परिणत कारण समय सार लक्षण रूप भेद ज्ञान से सर्व आरंभ से परिणत होने से ज्ञानी जीव की शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, संवित्ति, उपलब्धि, अनुभूति रूप से ज्ञानमय ही होती है। परंतु पूर्वोक्त भेद ज्ञान के अभाव में अथवा शुद्धात्मानुभूति स्वरूप के अभाव में अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही होते हैं। यहाँ समय सार में, नियम सार में तो यही कार्य समय सार और कारण समय सार, लेकिन यहाँ भी आया देखो, तो वो क्या कहते हैं, कार्य समय सार क्या है कि जो प्रकट व्यक्त रूप परमात्मा पना प्रकट हुआ वो कार्य समय सार है, और वो जो परमात्मा पना प्रकट हुआ ये तो कार्य है। इसका कारण क्या है कि वो भेद विज्ञान, देखो लिखा ना, निर्विकल्प समाधि परिणाम परिणत कारण समय सार लक्षण रूप भेद ज्ञान से। तो वो भेद ज्ञान को कह रहे हैं कारण समय सार, उससे सर्व आरंभ से परिणत होने से ज्ञानी जीव की शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, माने वो भेद ज्ञान रूप परिणमित हुआ है। पर से भिन्न अपने आत्मा के ज्ञान रूप से परिणमित होना ये कारण है किस चीज़ का, कि शुद्ध होने का, माने कार्य समय सार रूप होने का कारण क्या है कि अपने को पर से भिन्न रूप से जानना, मानना, उस रूप से परिणमित होना। और अज्ञानी के वो भेद ज्ञान का अभाव होने से शुद्धात्मानुभूति स्वरूप के अभाव में अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही होते हैं। आइए 127 नंबर गाथा। अब ये कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है। अन्नान्नमो भावो अन्नानिनो गुणदितेन कम्माणि नाणमो नाणिस्सदु न गुणदितं हादुकं माणि। अज्ञानमय अज्ञानी का
देखो, जब मुझे पता लग जाएगा कि जिसका मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो मेरा है ही नहीं, मैं तो अपना काम समझ के मैंने अपना एक कनस्तर यहाँ से उठा के वहाँ रखने लगा, क्योंकि मुझे भ्रम ये था कि मेरा माल है। मैंने जैसे मार्केट में माल लेने गए, वहाँ हमने बहुत सारी खरीदारी करी, वहाँ उठा उठा के इधर उधर रख रहे हैं। कब तक? कि जब हमें लग रहा है कि ये मेरा माल है, और जब अपने को समझ में आ जाए कि ये तो मेरा माल है ही नहीं, तो हम क्यों उठा के रखेंगे? तो यानी क्यों उठा के रख रहा है, इसका कारण क्या है? अज्ञान। इसको पता ही नहीं है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। तो अज्ञान में भाव में क्या करता है जीव? कर्मों को करता है। किसको करता है? कर्मों को। कैसे करता है कर्मों को? कि जो परद्रव्य है वो मेरे से भिन्न है, ऐसा इसको ज्ञान नहीं है। अपने और पराये की भिन्न पहचान नहीं है, तो पर का भी स्वयमेव कर्ता होता है। और जब पर का कर्ता मैं बना, तो पर मेरा क्या बना? कर्म। तो कर्मों को करता है, और उस भाव के निमित्त से नवीन पुद्गल कर्म बंधता है। इसलिए कहा कि अज्ञानी अपने अज्ञान से किसको करता है? कर्मों को करता है। और ज्ञानी अपने ज्ञानमय भाव से कर्मों को नहीं करता। कि क्यों करता है? कि अज्ञानी को पता ही नहीं है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं, इसलिए करता है। और ज्ञानी को समझ में आ गया तो अब वो नहीं करता। बात समझ में आ रही है? अज्ञानी के अज्ञानमय भाव है, इसलिए वह कर्मों को करता है। और ज्ञानी के तो ज्ञानमय भाव है, इसलिए ज्ञानी कर्मों को नहीं करता। देखो, भाव तो दोनों के चेतना वाले ही हैं, लेकिन एक की चेतना में ऐसा ज्ञान श्रद्धान रूप परिणमन है क्या कि मैं चेतना रूप हूँ, और दूसरे को भी हो तो चेतना रूप परिणाम रहा है। लेकिन उसकी चेतना में कैसा परिणाम हो रहा है कि ये मैं शरीर, संयोग, कुटुंब, यही मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनको करता हूँ, मैं इनको भोगता हूँ, ऐसे जानने मानने रूप चेतन का परिणमन हो रहा है। दोनों चेतन परिणाम को कर रहे हैं, लेकिन एक का चेतन परिणाम ज्ञानमय है और दूसरे का अज्ञानमय। तो उस अज्ञानमय चेतन परिणाम से क्या होता है? ये नवीन कर्मों को बांधता है। अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से, देखो इसमें लिखा सम्यक प्रकार से, तो मिथ्या प्रकार से तो सारी दुनिया को है स्वपर का विवेक। कैसा है कि ये मेरा घर और तुम्हारा घर, ये मेरा लोटा है तुम्हारा लोटा, ये तुम्हारी किताब ये मेरी किताब। क्या ये सही है स्वपर का विवेक? कि भैया जो तुम्हारी किताब है वो तो मेरी है ही नहीं, जिसको मैं मेरी किताब कह रहा हूँ ये भी मेरी नहीं है, और जिसको तुम्हारी कह रहा हूँ वो तुम्हारी भी नहीं है। समझ में आया? वास्तव में जिन दो पार्टियों को शामिल कर रहा है, उन दोनों पार्टी में से किसी का माल है ही नहीं, उसका मालिक तो पुद्गल है, वो इसको खबर ही नहीं है। तो ये इसका अज्ञानमय भाव है। अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से, माने स्वपर का विवेक तो है, लेकिन कैसा है? मिथ्या, तू मैं। ज्ञानी करते हैं कि अज्ञानी करते हैं? दोनों करते हैं, लेकिन ज्ञानी के सम्यक है और अज्ञानी के मिथ्या। हम छोटे थे, छोटे क्या थे, बड़े ही थे, तब वो आता था एक सीरियल तू मैं। तो तू मैं का मतलब होता है झगड़ा। समझ में आया? अज्ञानी कैसी तू मैं करता है कि हैं दोनों ही परद्रव्य, उस परद्रव्य में दो विभाजन कर दिए कि ये मेरा ये तेरा। और ज्ञानी ने कि जो विभाजन हुआ आया है कि जो मेरा है वो कहीं बाहर में मिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, और जो पर का है वो मेरे में आ नहीं सकता। ठीक है ना? ऐसे उस ज्ञान, उसके ज्ञान है, इसलिए उसके ज्ञान में वो तू मैं फना भी है कि पर को पर, निज को निज जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। तो बात आपको ये पकड़ में आ रही है कि स्व और पर ज्ञानी भी जानता है, और लेकिन अज्ञानी मिथ्या जानता है।
और ज्ञानी सम्यक जानता है। मैंने जाना ना ये कुर्ता मेरा है, समझ में है, तो मैं जान रहा हूँ मेरा, और वो कुर्ता तुम्हारा है, तो स्व और पर तो मैं भी जान रहा हूँ। लेकिन ज्ञानी से पूछें तो भैया ये कुर्ता, वो कुर्ता तो मेरा है ही नहीं, ये कुर्ता तो दूर, ये कुर्ता जिस पे पहनते हैं वो शरीर भी मेरा नहीं है। ठीक है ना, कहने को भले का है वो भी, लेकिन अंदर में मान्यता उसके बराबर ठीक है। तो इसलिए हम भी क्या भाषा बदल लेते हैं, लेकिन भाषणा नहीं बदलती। तो भाषणा बदलनी है, भाषा तो वही व्यवहार की रखना। भाषा में तो यही कहना कि भाई आपका उपकार है, आपकी दृष्टि है, ये मेरा ही है, ये आपका ही है, उससे आपत्ति नहीं है। तो अब इसने क्या किया, ये तो बदल दिया। समझ में है ना, क्योंकि ये चीज़ बाहर में दिखती है, ये भाषा बदल जाएगी तभी तो लोग कहेंगे ज्ञानी है। ठीक है ना, और भाषा वही रही अज्ञानियों वाली तो कोई कहेगा नहीं ज्ञानी है। लेकिन भाषा बदलने से तेरे को कोई लाभ नहीं होने वाला। तेरे को तो लाभ होगा कि जैसा तेरे को तेरे ज्ञान में भाषित होगा। दो प्रकार की भाषा है, एक तो वो षटकोण वाली और एक सपेरे वाली भाषा, और एक भाषा। तो भाषा नहीं, भाषना चाहिए, भाषा। तुम्हें भाषा क्या लगता है, कीमत उसकी है और उसका ही फल है, उसी के हिसाब से सुखी दुखी है। जिसको ये लगता है कि हाँ मैं चेतन स्वरूप वस्तु हूँ, तो परिग्रह के नष्ट होने पर, छिद जाने पर, भिद जाने पर वो दुखी नहीं होता। और जिसकी भाषा तो है, मैं तो पर से भिन्न सहजानंदी हूँ, लेकिन उसको भासता यही है कि मैं करोड़पति हूँ, कि मैं लखपति हूँ, है, तो उसके दुख को मिटाने में कोई समर्थ। अब जरा सा है तो चेतन स्वरूपी, लेकिन दुकान में आग लग जाए तो इसको मंदिर आना भी माने 4 दिन मुश्किल हो जाए, इसके परिणामों में कितनी माने व्यथितपना हो जाए। तो ज्ञान का लाभ है सुख, ज्ञान का फल सुख है। अगर सुखी हुआ तो इसका मतलब ज्ञानी है, और दुखी है तो अज्ञानी है। लेकिन सम्यक सुखी की बात है, सुखाभासी की बात नहीं है। कोई भ्रम से अपने को सुखी मान रहा है। देखो सुख का एक लक्षण है निराकुलता। सुख का लक्षण क्या है, निराकुलता। जो मुनिराज जंगल में बैठे हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सुखी लगने लगे जिस दिन, तब समझना हमें समझ में आया कि सुख क्या है। सुख है निराकुलता। क्या है, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह, और जिसे कुछ भी चाहिए तो भिखारी है। समझ में आया। और जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, उससे बड़ा कोई सेठ नहीं है, उससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। समझ में आया। तो प्रवचन साराधिक में आया ना कि कहते हैं कि देव सुखी हैं, कि देव काहे को सुखी हैं। अगर सुखी होते तो 5 इंद्रिय के विषयों में झपट्टे क्यों मारते, क्योंकि उनका तो सारा काल विषय भोगों में ही गुजर रहा है। अगर सुखी होते तो सुख का चिन्ह है, हाथ पे हाथ धरे, ठीक है ना, किसी को देखने की भी इच्छा नहीं, कोई 5 इंद्रिय के विषय भोग तो बहुत दूर की बात है, जानने तक की भी इच्छा नहीं है। इसका मतलब वहाँ निराकुल है, वो हैं बिल्कुल चैन। समझ में, जिनको नहीं है चैन वो कैसे जैन। जैन तो ऐसे होने चाहिए ना, जैन बड़े चैन वाले होते हैं कि भाई 10 बजे से पहले दुकान नहीं खुलेगी और 4 बजे शटर बंद, कि देखो ये हैं असली जैन साहब, इन्हें बिल्कुल चैन है। और लोग कहते हैं अरे कैसे जैन, सुबह 6 बजे खुल जाती है इनकी दुकान और रात को 11 बजे तक भी बैठे रहते हैं। तो चैन नहीं है, बेचैन है, तो फिर कैसे जैन है। समझ में, जैन का मतलब क्या है कि जो जिनका अनुयायी वो जैन है। और हमारे जिनेंद्र कैसे हैं कि बिल्कुल शांत है, तो उनका कुछ एक अंश जिसमें दिखे वही तो जैन है। जैसे जिनेंद्र छवि मुनिराज झलकती, बाप बेटी की शक्ल में कहीं कुछ तो दिखे, तब तो समझ में आए कि हाँ भाई फला चंद का ही है। तो ऐसे जिनको हम मान रहे हैं, जिनके हम अनुयायी हैं, उनका कुछ तो लक्षण अपने में दिखे, तब तो समझ में आए कि हाँ हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। वो कितने शांत निराकुल बैठे हैं। और सच में तो उनके बड़े पुत्र हैं क्या, वो शांत निराकुल चेतन, तो
उसमें भी है कि वो कि जब विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ठीक है ना, वो है निराकुल, जहाँ सारा संसार 5 इंद्रिय के विषयों में झपट्टे मार रहा है, तो समझ में आ रहा है कि वो आकुलित हैं, बेचैन हैं, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब वो सुखी हैं। समझ में आया? माने कोई घर में घुसा और बर्तन वर्तन ढक्कन वक्कन हटा हटा के ढूंढता फिर रहा है, तो क्या समझ में आ गया? भूखा है। समझ में आया? और 50 व्यंजन तैयार हैं और फिर भी शांत बैठा है, इसका मतलब पेट भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो जो 5 इंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है, वो काहे का सुखी है, भले ही वो चक्रवर्ती क्यों ना हो। समझ में आया? और जिसके पास एक धागा भी नहीं है, लेकिन जिन्हें कुछ इतनी सी भी कोई इच्छा नहीं है पर पदार्थ की, उनसे बड़ा कोई धनी नहीं है, तभी तो चक्रवर्ती भी। समझ में आया? इतना बड़ा जिसको जगत महासम्राट कहता है, जिनके पास माने एक धागा नहीं, उनके चरणों में नतमस्तक होता है। ऐसा क्या है उनके पास कि वो निराकुलता। तो निराकुलता जिस पे है वो बड़ा है, वो सुखी है। समझ में? अज्ञानी को कौन बड़ा दिखता है? जिस पे सामग्री ज़्यादा है। जैसे कई लोग ना अन्यमति वाले लगाए रखते हैं कि पलंग तो ले आओगे लेकिन नींद कहाँ से लाओगे। समझ में आया? कि खाना तो ले आओगे लेकिन हाजमा कहाँ से लाओगे, है ना। ऐसे ऐसे कुछ कहीं पड़े थे, किसी दुकान पर चिपका रखे थे ऐसे 8-10। तो बात बिल्कुल ठीक है, तो सामग्री से सुख का संबंध नहीं है। हम भी वही गलती कर रहे हैं कि बढ़िया बिस्तर तो है लेकिन नींद नहीं है। समझ में? खाने को सामग्री तो है लेकिन भूख नहीं है, हाजमा नहीं है। तो असली सुख किसका नाम है? निराकुलता का नाम सुख है। तो अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक ना होने से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई होने से, माने उसके माने अनादि से ही उसकी अस्त हुई भी है, माने उसके नैन फूटे हुए हैं कि उसको पर से भिन्न अपना आत्मा अनुभव में नहीं आता है। तो इसलिए उसके अज्ञान में भाव ही होता है। देखो, अज्ञानी को जितना भाव होगा वो इन सबको मैं हूँ ऐसा मानकर होगा। अब कैसा भाव होता है अज्ञानी को कि मुझे मकान बनाना है, अब मुझे कुछ बड़ा करना है, तो उसके जितने भाव होंगे, क्योंकि उसने शरीर आदि को मिलाकर ये मैं हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है, तो इससे संबंधित ही सारे भाव होने वाले हैं उसको। तो वो सारे के सारे भाव अज्ञान में होंगे, क्योंकि जब एक घड़ा ही उल्टा रख दिया नीचे, अब उसके ऊपर जितने घड़े लगेंगे सारे के सारे उल्टे ही होंगे, मूल में भूल है। और ज्ञानी के उसको भेद विज्ञान है, उसका पहले ही घड़ा सीधा है, क्योंकि उसको पहले ही नंबर पे भेद विज्ञान है कि देह से भिन्न चेतनमयी वस्तु मैं हूँ। तो उसको जितने भाव होंगे वो चेतनमय भावों में एकत्व होगा, चेतनमय भाव होंगे, ज्ञान में भाव होंगे। तो अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही होता है, और उसके होने से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण, स्वपर के में एकत्व की भ्रांति के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में से भ्रष्ट हुआ कि मैं कितना, कि ज्ञान मात्र मतलब चेतन स्वरूप वस्तु वही जीव द्रव्य है, वही मैं हूँ, उसके अलावा जो कुछ भी है वो पर है, वो मैं नहीं हूँ। लेकिन उसको ऐसे अपने आत्मस्वरूप की प्रतीति नहीं है, उससे भ्रष्ट हुआ। पर माने अपने से भिन्न,
ऐसे राग द्वेष के साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवर्त रहा है, ऐसा स्वयं यह मैं वास्तव में रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, इस प्रकार मानता हुआ रागी और द्वेषी होता है। मैंने अपने चेतन स्वरूप की तो खबर नहीं है, लेकिन उस प्रकार की कर्म प्रकृति के उदय से, उन प्रकार के संयोगों के मिलाप से अपने को उसी रूप अनुभव करता है। जैसे धन के संयोग से अपने को धनी और धन के वियोग से अपने को निर्धनी, तो ऐसा जो अनुभव है ये मिथ्या है। समझ में आया? आप तो चेतन स्वरूप वस्तु है, उसकी उसको खबर नहीं है। इसी प्रकार अहंकार मैंने होता है अहम, यही मैं हूँ ऐसा। तो जो राग द्वेष के भाव हुए, विकारी भाव, उनको ही अपना स्वरूप मान के प्रवर्तता है। इसलिए अज्ञानमय भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप करता हुआ कर्मों को करता है। ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से विवेक के द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। ख्याति माने प्रसिद्धि। प्रसिद्धि कैसे होगी आत्मा की? कि आत्मा को अपने आत्मा माने ज्ञान से जाने कि यही मैं हूँ, इसका नाम है आत्मानुभूति अथवा आत्म प्रसिद्धि, आत्म ख्याति। और ऐसा होने पर स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में सुनिविष्ट, निविष्ट मैंने होता है उसमें रखना, यानी बैठना, स्थिर होना भली प्रकार से। किसमें? अपने स्वरूप में ही बैठना। माने जो मेरा है उसे मेरा मानना, जो अपना है उसमें अपनापन करना, इसका नाम है ऐसे निज में सुनिविष्ट। कैसे निज में? ज्ञान मात्र स्थित हुआ, पर ऐसे राग द्वेष से भिन्नत्व के कारण निज रस से ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है। माने पर द्रव्य के संयोग से कि पर में ही ये मैं हूँ, ऐसा जो अहंकार करता था वो जिसका निवृत्त हो गया है। देखो, जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप माना तो पैसे के संयोग से अपने को फालतू नहीं मानेगा, और पैसे के चले जाने पर अपने को कम नहीं मानेगा, क्योंकि ज्ञानमयी वस्तु जिसने देखा आपने, और जिसने नहीं देखा तो वो तो उसके आने से बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, और उसके चले जाने पर मैं तो मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। कि तू वैसा का वैसा ही है, ये कौन जान सकता है, कौन कह सकता है? जिसने अपने स्वरूप से अपना अनुभव किया हो। तो ज्ञानी वास्तव में मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता। इसलिए ज्ञान में भाव के कारण ज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। पंडित जयचंद जी क्या कहते हैं, देखिए, इस आत्मा के क्रोधादिक मोहनीय कर्म की प्रकृति का उदय आने पर, किसका? वो कर्म प्रकृति का उदय आने पर अपने उपयोग में उसका राग द्वेष रूप मलिन स्वाद आता है। किसका? कर्म प्रकृति के उदय का स्वाद अपने ज्ञान में आता है। इसका मतलब ये समझना कि उसका जो स्वाद है वो अपने ज्ञान में घुस नहीं जाता, लेकिन जैसा उसमें स्वाद उत्पन्न हुआ वैसा का वैसा अपने ज्ञान में, अनुभव में आता है। तो उसके जैसा है ना, इसलिए कहते हैं कि उसका स्वाद अनुभव में आता है, लेकिन उसका स्वाद उस पुद्गल में रहता है। बिल्कुल जैसा उसका स्वाद है ऐसा अपना ज्ञान जानता है। अज्ञानी के स्वपर का भेद ज्ञान न होने से वह यह मानता है कि यह राग द्वेष रूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ।
इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि करता अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है। देखो अब यहाँ समझने की बात है बड़ी सावधानी से। क्या कह रहे हैं कि जैसे स्फटिक मणि के सामने लाल डाक लगाई तो स्फटिक मणि कैसी हो गई? लाल हो गई। तो लाल हो गई ऐसा जानने पर भी हम ये जानते हैं कि इसका स्वरूप कैसा है। वाइट तो कह नहीं सकते, वो तो ट्रांसपेरेंट है, जैसा है, निर्मल कह लो, ठीक है ना, निर्मल ही है, उसे उसका स्वरूप नहीं मानता क्योंकि वो पर के निमित्त के कारण हुआ है। ऐसे ही आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए, ठीक है, और वो होने पर भी आत्मा अपने ज्ञानमय स्वरूप को नहीं छोड़ता, इसलिए ज्ञानी को घबराहट भी नहीं होती। वो जानता है कि कहीं ज्ञान स्वरूप का नाश नहीं होता राग द्वेष होने पर भी। अब इसकी विशेष चर्चा तो कल करेंगे। हमने पहले भी वो चर्चा की है कि पुद्गल के उदय का स्वाद ज्ञान में नहीं आता, लेकिन कहा जाता है। देखो जैसा बाहर में बैल है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही ज्ञान में आता है कि नहीं आता है। वो बैल इतना बड़ा है और तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे ज्ञान में बैल आएगा कहाँ से? ज्ञान में बैल आता है कि नहीं आता है? बात समझ में आ रही है? लेकिन भाषा की कमजोरी है, कहा यही जाएगा कि साहब सच में नहीं आया लेकिन मेरे ज्ञान में आ गया। ज्ञान में आ गया माने जानने में आ गया, और जो जानने में आया तो बाहर वाले बैल का मेरे उस जो जानन रूप परिणमन है उसमें उस बाहर वाले बैल का कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो ज्ञान का है। समझ में आया? तो एक मोह कर्म के उदय की प्रकृति माने वो राग द्वेष का जो उदय आया, पुद्गल में विपाक हुआ, उसमें उसका जो राग द्वेष रूप हुआ सो हुआ, लेकिन उसके उदय काल में यहाँ मेरी चेतना भी अशुद्ध मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुई। बात समझ में आई? लेकिन मेरा ये जो परिणमन और मैंने उसको किसके कारण हुआ माना? उसके कारण हुआ माना सर्वथा। और फिर उसी समय में जो मेरा चेतन स्वरूप है वो दृष्टि में है नहीं, तो उसी को अपना स्वरूप मान बैठा, तो ये स्वरूप विपरीतता हो गई है। और जब ऐसा अनुभव करने लगता है, देखो जब हम अपने बेटे को देखते हैं तो हमें पिता जैसे भाव आते हैं, जब हम अपने पिताजी को देखते हैं तो हमें कैसे भाव आते हैं? बेटे जैसे, पुत्र जैसे। जब हम शिष्यों को देखें अपने तो हमें शिक्षक जैसे भाव आते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे जब ये जीव अपने को पर के साथ मिलाकर मोही रागी द्वेषी अनुभव करता है तो इसको वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। और जब ये पर से भिन्न अपने ज्ञान में स्वरूप का संचेतन करता है तो जैसी मान्यता वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आई? माने अभी आप विधायक का टिकट मिल जाए और आप जीत जाओ तो अब आपको भावना, अब आप पहले कहते थे मैं, अब आपके मुंह से हम निकलने लग जाएगा। हमने कहा था, अब आप मैं से हम कैसे हो गए कि थोड़ा बड़ा विस्तार हो गया ना आप में। समझ में आया? तो इसकी भाषा भी चेंज हो जाए, चाल भी चेंज हो जाए, वो कहाँ से हो गई? उसके लिए कोई कोर्स या कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी कि जैसा आपकी मान्यता में आया वैसा एकदम चेंज हो गया। समझ में आया? माने एक बड़ा नटखट सा बच्चा 16-17 साल का ऐसे कूदता फांदता फिरता था, लड़ता मरता फिरता था, लेकिन जिस दिन उसे दूल्हा बना के तैयार किया उसमें इतनी गंभीरता कहाँ से आ गई? समझ में आया? जो इतना चंचल, इतना उतावला, इतना बेचैन रहने वाला बालक, उसमें इतनी गंभीरता कहाँ से आ गई? चलो लड़के की तो छोड़ो, लड़की की देख लो, जो इतनी चंचल हो, इतनी चपल हो कि 1 मिनट जिसकी जुबान चुप ना होती हो, 1 मिनट को जिसके हाथ नैन ना रुकते हों, वो भी ऐसे बन जाती है जैसे कि माने मूरत हो पत्थर की। तो उसमें भाव कहाँ से आया? कहाँ से आया? कि उसकी उस मान्यता में से आया कि मैं दुल्हन हूँ, मैं दुल्हन हूँ। तो बस वो कपड़े चेंज होने के साथ ही वो भाव भी गायब हो जाता है। ऐसे दूल्हे को कपड़े पहनाए
और बराबर अब उसमें वो भाव उत्पन्न हो जाता है। समझ में है? जब वकील साहब घर में आते हैं, कपड़े उतार के रख देते हैं, दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, तो भाव भी चेंज। और जब ऑफिस जाने का टाइम हुआ कोर्ट कचहरी में, और वो अपनी वो टाई वाई और वो वकालत के कपड़े पहनते हैं, तो उनमें फिर वो जज का या वकील का भूत सवार हो जाता है। कहाँ से आता है वो भूत? कहाँ से आया? अपनी मान्यता में से आया। समझ में आया? तो जैसी अपनी मान्यता है वैसे ही जीव का परिणमन होता है। तो जिसकी मान्यता पर द्रव्य को आप रूप मिलाकर अनुभव करती है, तो वो अपने को चेतन स्वरूप नहीं देखता। वो अपने को मंत्री देखे, संतरी देखे, गरीब देखे, अमीर देखे, बाप देखे, पुत्र देखे, उसको दिखेगा ही ऐसे, और उसको भाव भी ऐसे ही उत्पन्न होंगे। तो इसलिए तो लिखा कि जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह अशुद्धता। आप अपने स्वरूप का जैसा अपनी मान्यता आपकी है वैसे ही आपको भाव उत्पन्न होंगे। तो यहाँ लिखा ना इस प्रकार, राग द्वेष में अहम बुद्धि करता अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है। समझ में आया? इसलिए वह कर्मों को करता है। इस प्रकार अज्ञान में भाव से कर्म बंध होता है। ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से वह ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। राग द्वेष कर्मों का रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता। माने अपने को पिता अनुभवता हुआ व्यक्ति अपने को पिता करता है, अपने को पुत्र रूप अनुभवता हुआ व्यक्ति अपने को पुत्र करता है। उसी प्रकार अपने को कर्म रूप अनुभवता हुआ कर्म रूप करता है, अपने को रागी द्वेषी अनुभवता हुआ रागी द्वेषी करता है। इस प्रकार अज्ञान में भाव से कर्म बंध होता है। तो चलो साहब, अब आपकी बात हमें समझ में आ गई कि हम जैसा अनुभव करते हैं वैसे ही होता है। तो अब हम अपने को क्या अनुभव करेंगे? हम अपने को सिद्ध अनुभव करेंगे। तो फिर सिद्ध हो जाएंगे कि हाँ वो भी भ्रम होगा, लेकिन समझ में है? जैसा है देखो, न कम जानो न ज़्यादा जानो, जैसा है वैसा जानो। ठीक है ना? या तो हम अपने को मानेंगे रागी द्वेषी, या फिर अपने को मानेंगे सिद्ध, लेकिन जैसा है, जिस अपेक्षा जैसा है अभी वर्तमान में, वैसा स्वीकार करो। तो इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है। इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। इस प्रकार ज्ञान में भाव से कर्म बंध नहीं होता। देखो हमने तो पढ़ दिया है, लेकिन ये सारी विचार की बात है। इसमें जितना घिसाई करोगे उतना अपना तत्व ज्ञान निर्मल होता है, और स्वयं विचारने की है। अब आपस में तो हम उतना नहीं कर सकते उस पर चर्चा, लेकिन आप अपने आप एकांत में बैठ के पढ़ना, सोचना, चलते फिरते, ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है अध्यात्म का, मोटा मोटा देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को साथ इतना भी हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, है ना? ज़्यादा पढ़ाई तो ठीक है, बुद्धि ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लगाना, लेकिन देह जुदा पुद्गल जुदा, इतनी बात ये जीव को बैठने लग जाए तो उसका सारा दुख मिट जाए। सारा दुख शरीर से ही संबंधित है ना? यह शरीर के जितने संयोग हैं उनसे संबंधित है। सुखी करने के नाम पे करते क्या हैं? इसी को तो पोसते रहते हैं, और अगर इसका शोषण होने लगे तो हम कहते हैं दुखी है, और इसका पोषण होने लगे तो कहते हैं सुखी है। इससे रिलेटेड जितनी सामग्रियां हैं उनको जुटा के आनंद मानते हैं। जो इसको उपकारी हो उसे हम अपना उपकारी मानते हैं, जो इसको अपकारी हो उसे अपना अपकारी मानते हैं। समझ में आया? माने सारे के सारे रिश्ते क्यों खड़े हो गए कि तुमने पहली गड़बड़ कर दी कि जो मैं नहीं हूँ उसे मैं मान लिया। आपने ऐसी फिल्में भी देखी होंगी कि वो व्यक्ति था कोई और, उसका हमशक्ल और गांव में पहुँच गया तो जो उसका मामा नहीं वो उसका मामा बन गया, जो उसका चाचा नहीं वो उसका चाचा बन गया, जो उसका बेटा नहीं वो उसका बेटा बन गया। कैसे बन गए? सबके सब, क्योंकि वो राम प्रकाश श्याम प्रकाश बन गया। तो जब राम श्याम हो गया तो वो उसकी चाची हो गई। तो ऐसे है तो ये चेतन,
जब ये चेतन अपनी मान्यता में जड़ बन गया तो सारे के सारे जड़ पदार्थ ये इसके संयोग और सामग्री हो गए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान